अस्सलाम वालेकुम जनाब। फैमिली इनक्लोजर में अदनान आपके साथ, और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब जट साहब, जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं इनसे कि क्रिकेट में बिहाइंड द सीन्स क्या कुछ हो रहा है, जो कुछ हम देख रहे हैं उसके पीछे क्या स्टोरीज हैं, क्या वाकयात हैं, क्या इसके साथ साथ साजिशें चल रही हैं, किस किस्म की कोशिशें चल रही हैं। और कुछ लोग हैं जो इनको बिल्कुल सुनना नहीं चाहते हैं। बड़ी पोलराइज किस्म के इनका फैन बेस है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि बिल्कुल ये कुछ ना बोलें। तो शुएब, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं हम अपने चैनल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अदनान भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया। बस थोड़ी-सी तसी वालेकुम सलाम, बहुत-बहुत शुक्रिया। बस थोड़ी-सी तस्हीह करना चाहूँगा अदनान भाई। जी जी। सुनना सब चाहते हैं, अगर सुने ना तो जी हाँ। जो है वो बहुत सारे जो फ़ज़ूल किस्म के कमेंट्स हैं वो ना हो, सुनते हैं तो बोलते हैं। हाँ, नहीं, वो लोग ये चाहते हैं कि दूसरों तक ये बात ना पहुंचे, हम सुन लें अकेले में, कहीं पता चल जाए कि क्या हो रहा है। अच्छा ये बताएं। सच पर चलें, चुप्पे नहीं लेकिन चुपता। आज हमारा जो इंटरव्यू है ना, उसकी थीम है बिंदास। ठीक है, तो बिंदास आपने जो है वो कहना है। कोई इसमें कोई चैनल की पॉलिसी नहीं है, कोई इसमें किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइजेज नहीं है। सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी हाल ही में आपके कुछ मैसेजेस मेरी नजर से गुजरे हैं कि आपको किसी किस्म के कुछ थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है, या लोग जो हैं वो आपसे नाराज हैं, क्या है वो, क्या मामला है, और ये यार ये इसका कोई नई ताल्लुक बात किससे नहीं है? है, ये तो तकरीबन पिछले 1 साल से हो रहा है। हम्म। अब ज़रा उसमें तेज़ी आ गई है। वो जो मैंने एक ज़का शेफ़ साहब का इंटरव्यू किया था, उसके बाद जो है वो किसी ने मेरा शरारतन जो है वो व्हाट्सएप नंबर, टेलीफ़ोन नंबर वो मेरा जो है ना वो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में शेयर कर दिया, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स में शेयर कर दिया, मेरा सीएनआईसी शेयर कर दिया। तो ये शरारत थी और क्रिमिनल माइंड की शरारत थी, वो कर दिया उन्होंने, उसके बाद से ज़रा तेज़ी आई हुई है। बट एक जर्नलिस्ट के लिए यकीनी तौर पे ये रूटीन होती है कि जब तक उसे जो है ना थ्रेट्स की जाए। लेकिन जब उसके अहले खाना को थ्रेट किया जाए और बहुत ही ज़्यादा बिलो किस्म की जो है ना वो लैंग्वेज इस्तेमाल करके थ्रेट किया जाए, तो फिर थोड़ा-सा एक कंसर्न तो ज़रूर होता है। तो ऐसा ही डेफिनेटली। है, ये धमकियाँ ये मुझे अपने सफ़र से तो नहीं रोक पाएँगी इंशाल्लाह, बट यकीनी तौर पे जब अहले खाना होते हैं तो थोड़ा-सा आपके बैक ऑफ माइंड फेयर ज़रूर होता अच्छा ये बताएं, अभी है। ये ज़का अशरफ साहब की जो एक ऑडियो लीक, ये टेलीफोन कॉल लीक हुई है, तो इससे बहुत पहले आपने जो इंटरव्यू किया था ज़का अशरफ साहब का, ये सारी बातें तो ऑलरेडी वो कह चुके थे यहाँ पे मीडिया के सामने, कैमरे के सामने। तो उसमें ऐसा क्या नया है कि जो मतलब मंजर आम पे आ रहा है? ये बात तो मेरा ख्याल है कई हफ्ते पहले आपके इंटरव्यू में जो है वो कह चुके थे, ये साया कॉरपोरेशन और ये सारा जो अदनान भाई चक्कर मामला था। यही है ना कि अदनान भाई मसला ये है ना कि जो आप जैसे बाशऊर इंसान हैं, वो उस ऑडियो को सुन के सिर्फ़ हँस ही सकते हैं। और जो मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट सारे ही समझ रहे हैं कि वो बात ऐसी है। वो तो एक फैमिली टॉक है, जैसे क्रिकेट आप माने कि टॉक ऑफ होम बनी हुई है। हर दूसरे घर में क्रिकेट डिस्कशन होती है और वो वैसी ही डिस्कशन है। वो कोई फैसले होने से पहले की बातचीत नहीं है, वो फैसले होने के बाद की बातचीत है। तो मेरे ख़्याल से भी उसमें किसी किस्म का कुछ नया नहीं है। लेकिन ये जो पेड कैम्पेनर्स होते हैं, ये इसी का तो काम होता है कि क्या होता है, झूठ को सच साबित करना, सच को झूठ साबित करना। वो इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं, इस तरीके से करते हैं। आप देखिए ना, जब मैंने वो इंटरव्यू किया था, तो एक स्क्रीनशॉट को लेके तूफ़ान बदतमीज़ी मचा रखा था। और वो मुतालबा कर रहे थे, जो इस ऑडियो के पीछे लोग हैं, वो मुतालबा कर रहे थे कि शुएब जट को बैन किया जाए, शुएब जट को ये किया जाए, शुएब जट को वो किया जाए। हालाँकि उस चैट में कोई भी अनएथिकल बात नहीं थी, कोई भी पर्सनल बात नहीं थी, एक ऑफ़िशियल सवाल था, उसका ऑफ़िशियल जवाब था और वो अथॉरिटी मुझे दे रहे थे कि आप इसको चला दें। उसके बावजूद मैंने जो है वो लाइव शो में माफ़ी माँगी कि मुझे अखलाकियात का जो है ना मलूज़े खातिर रखना चाहिए था, मुझे जो है ना कंसेंट लेने चाहिए थे, कंसेंट मैं नहीं ले सका, जिसमें मैंने मदद कर ली। बट वो लोग जो उस टाइम कैंपेन चला रहे थे मेरे खिलाफ, वो इसी ऑडियो को हीरो शेयर बना के कर रहे पेश हैं। कर रहे हैं, इसी ऑडियो को कह रहे हैं तो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। अब अहमक ही हो सकते हैं जो उसको कारनामा समझेंगे। खैर मैं तो उस पे बात भी नहीं करना चाहता, आगे बढ़ें नहीं, ये तो खैर यार। खासी मतलब एक गैर अखलाकी और गैर कानूनी किस्म की हरकत है कि किसी की ऑडियो लीक, खास तौर पे वो कि जो जिसमें वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बात कर रहे हो, तो ये तो खैर इस पे तो एतराज बनता है। लेकिन अदर में दूसरा ये कि मेरा स्क्रीनशॉट था वो लीक नहीं था, समझ रहे हैं? नहीं, जाहिर मेरा है, जाहिर है। स्क्रीनशॉट एक परमिशन के साथ दिया गया था। एक अथॉरिटी थी, वो दे दी थी और कह रही थी वो चला दे। ये वीडियो पे है, मैं नहीं कह रहा कि जी उन्होंने जी मुझे जी कहा, जी। मैं नहीं कह रहा, वो वीडियो पे खुद कह रहे हैं।
तो लीक में और इसमें थोड़ा फर्क नहीं, होता है। खैर, मोस्ट डेफिनेटली वो तो जाहिरी बात है कि जो दो पार्टीज हैं तो एक पार्टी ने आपको इजाजत दी है बकायदा कि आप उनकी साइड का जो विंडो है वो आप शेयर कर दें। लेकिन चलें, ये सारी बातें तो हमारे यहाँ जब तक ये मतलब जर्नलिज्म मौजूद है ये तो होती रहेंगी, और सोशल मीडिया के जब तक प्रोपेगेंडा होती रहेंगी। मुझे थोड़ा सा ये इसका बताइए कि साया कॉरपोरेशन के बारे में जो आपने इतना सब कुछ हमें बताया, और उस इंटरव्यू में भी जका अशरफ साहब के साथ वो बात हो रही थी, एक्चुअली इसका क्या मतलब बैकग्राउंड क्या था? और इसका सबसे मैं पहले जानना चाह रहा हूं कि आगाज ये कितना पुराना, कब कब की बात है ये? हमें तो अब पता चला है जाके वर्ल्ड कप के अदनान भाई आसपास। देखें, इसमें इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मैं समझता हूँ कि अभी साया कॉर्पोरेशन नहीं, जो साया कॉर्पोरेशन नहीं बल्कि जो याज़ो कंपनी है उसको लेके फिर वो स्टेक होल्डर साया कॉर्पोरेशन से भी कनेक्ट है, तो बहुत सारी चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेट हैं। तो ये आपको कानून में भी पता है कि जो चीज़ें हम्म। इन्वेस्टिगेट हो रही हों उनमें आपको पब्लिकली कुछ कमेंट नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता है। तो और अगर आपने देखा होगा तो ज़का अशरफ का इंटरव्यू मैंने किया था, जिस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हाँ, हम तक ये बातें पहुँची हैं और हम इस पर जो है वो कोई लाहे-अमल तरतीब दे रहे हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि मैं इस पोज़ीशन पे नहीं हूँ कि अभी फ़िलहाल इस पे कोई तबसरा कर सकूँ। एक बार ये मामला पता चल जाए कि फ़ाइल बंद हो गई है या उसका कोई कन्क्लूज़न निकल गया है, तो फिर शायद मैं इस पोज़ीशन में होऊँगा कि कोई तबसरा कर सकूँ। फ़िलहाल मुझे पता है कि चीज़ें इन्वेस्टिगेट हो रही हैं, तो मुझे मोहतात रहना चाहिए इसमें। चलें, इंडिविजुअल्स के नाम और कंपनी के नाम लिए बगैर एक हम जनरल अगर आइडिया लें कि इस किस्म की प्रमोशनल जो कंपनीज हैं, जो एजेंट होती हैं खिलाड़ियों की, और खिलाड़ी उनके क्लाइंट्स होते हैं, ये तो दुनिया भर में होता है। तो ये हमारे यहाँ इतना ऐसा आखिर क्या वो एंगल है कि जिसकी वजह से इस पे इतना सारा बवाल खड़ा किया हुआ है? जाहिर बात है कि जितने स्पोर्ट्समैन होते हैं, जितने स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज होते हैं, इनफैक्ट क्योंकि कुछ इसमें रिटायर्ड भी प्लेयर्स शामिल हैं जिनके नाम हैं, तो ये मतलब हमारे यहाँ इतना बड़ा बवाल क्यों है? ये प्रमोशंस, ये जो मार्केटिंग डील्स हैं, ये एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये सारे के सारे तो होते ही रहते हैं। हमारे यहाँ इतना क्यों इस पे बवाल मचा है? शायद ये इतना सादा मसला नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, जिस सादगी से आप इसको बयान कर रहे हैं। यकीनी तौर पे ये इतना सादा मसला नहीं होगा ना। यकीनी तौर पे इसमें कुछ ना कोई मामला होगा। अब ऐसे ही तो नहीं कोई शख्स जो है वो अपनी जो है ना वो 25 लाख रुपए गालिबन, अगर मैं गलत नहीं तो उसकी तनख्वाह को जो है ना वो छोड़ देता है। ऐसे ही तो नहीं जो कहा जाता है कुछ लोगों को सेफ एग्ज़िट दिया गया है। बहुत सारे मामलात होंगे, यकीनी तौर पे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने दें। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, तो यकीनी तौर पे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएँगी। हो सकता है अभी आप सर पकड़ के ना बैठे हों, उस वक़्त सर पकड़ के बैठ जाएँ जब चीज़ें सामने आएँ, और ये भी हो सकता है खोदा पहाड़ निकला चूहा। सही है ना? मैं ऐसी किसी पे इल्ज़ाम तराशी नहीं करूँगा। बट अगर खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला हिसाब होता, तो शायद कुछ लोग मैदान छोड़कर ना गए होते, वो मैदान में टिके रहते। तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। ब ब थोड़ी सुस्त ज़रूर हो रहा है इस पे काम, बट मेरी इत्तलात के मुताबिक काम ज़रूर हो रहा है, क्योंकि जब वो एक कंपनी सामने आई थी, उस कंपनी को यूके में रजिस्टर्ड किया गया था, तो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने यूके की अथॉरिटीज़ से कोई राब्ता किया हुआ है, कुछ वहाँ से चीज़ें आ रही हैं, कुछ यहाँ से चीज़ें चेक की जा रही हैं। वो जो अकाउंट्स थे, मुझे उसका एग्ज़ैक्ट वो एक वर्ड नहीं आ रहा, बड़ा टेक्निकल वर्ड है, तो उसके अंदर सारी चीज़ें ज़ाहिर नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं, तो वो छुपी हुई चीज़ें भी सामने आनी हैं, बहुत सारे मामलात हैं। हम्म। फिर मामला इतना सादा नहीं था। देखिए, माज़ी में भी एक बात होता रहा है कि एक मखसूस लॉबी जो थी, जब वो थी तो उन्हीं के सराउंडिंग वाले लोग जो हैं वो पाकिस्तान टीम में भी बार-बार आते जाते थे, मुख्तलिफ ओहदों में भी बार-बार आते रहते थे। फिर कहा जाता है कि दूसरी लॉबी आ गई, उनके लोग आने लग गए, उन्हीं के खैर-ख्वाह जो है ना आने लग गए, परफॉर्मेंस हो ना हो, टीम में जगह मिल जाती थी, और जो है वो खुद की भी परफॉर्मेंस हो ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पे उनको जो है वो एक बहुत ही बड़ा जायंट बना के पेश किया जाता था। तो शायद कुछ ऐसे मामलात हैं जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेट हैं, तो मैं इशारों में भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो तमाम चीज़ें फिर वो इन्वेस्टिगेशन पे असरअंदाज होती हैं। नहीं, मैं एक असल में जर्नली लेट्स से कि मतलब अभी हम साया कॉर्पोरेशन की या जादजू की किसी की हम बात नहीं करते, हम किसी इंडिविजुअल की भी बात नहीं देखिए, करते। मैं जो भी बात करूँगा ना अदनान भाई, देखिए मैं हम्म। जनरली भी बात करूँगा तो वो कनेक्ट वहीं से होगी जाके। आपको समझना चाहिए कि उसमें मैं जो है क्योंकि मेरी खबर के बाद से ये सब स्टार्ट हुआ है। तो आप समझ बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल। कि डायरेक्टली, इनडायरेक्टली समझे कि मैं भी उस एक खबर का या उस एक प्रोसेस का हिस्सा हूँ। तो मतलब अगर मेरी बात पे अगर आप सिर्फ एक हाँ में जवाब दे दें, जो मैं ये समझा हूं कि किसी भी प्रमोशनल कंपनी का या किसी भी प्राइवेट एंटरप्राइज का इतना ज्यादा स्टेक्स होना या इतना ज्यादा पावरफुल होना कि वो टीम की तश्कील पे, टीम की मैनेजमेंट पे, टीम की स्ट्रैटेजी पे जो है असरअंदाज होने लगे, ये मुनासिब बात नहीं है। कुछ ये है जिसकी वजह से हमारे यहाँ भी ये सारा बवाल खड़ा हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए चाहे जो कुछ भी हो।
एक बिल्कुल मुंह बात कर रहा हूँ, मतलब किसी जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान के हवाले से जिसका बात जो हो। इख्तियार होना चाहिए वो जिसका जो इख्तियार होना चाहिए उसी के पास होना चाहिए, किसी दूसरे के पास नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, ये 100 बातों की एक बात आपने कह दी कि कोई जवाब दिए बगैर आपने जवाब दे दिया है, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और शोएब जट के ऊपर एक इल्जाम ये लगता है कि जी शोएब जट जो है वो जो पाकिस्तानी टीम के नंबर 1 बैट्समैन होते, वो पाकिस्तान की कप्तानी भी कर चुके होते अगर बाबर आजम ना होते। इसी वजह से वो बाबर आजम के इतने पीछे पड़े रहते हैं। क्या वजह है ये, मतलब आखिर बाबर आजम से आपकी जो इतनी मोहब्बत है, इतनी चाहत है, और हर जगह जो है वो क्या इसकी क्या मतलब पीछे इसके बैकग्राउंड क्या है? देखिए, मैं बॉलीवुड की एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ आपको ना। बॉलीवुड में शाहरुख खान एक बहुत बड़ा नाम है, आप मानते होंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। बॉलीवुड अब मैं अमिताभ के दौर की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके बाद की बात कर रहा हूँ। तो जी, जी, बॉलीवुड जी, जी। शाहरुख खान के सराउंडिंग में घूमता है, इर्द-गिर्द सही, घूमता है। बिल्कुल। शाहरुख खान की फ़िल्म हिट हो, तो चर्चा होता है। शाहरुख खान की फ़िल्म फ्लॉप हो, तो भी चर्चा होता है। बिल्कुल, सही है ना? बिल्कुल। बाकी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनकी बहुत सारे हीरोज़ हैं, जिनकी फ़िल्में या खान ब्रदर्स को अगर निकाल लें, ये जो खान हैं, अगर खान्स की फ़िल्में हिट हों तो भी टॉक ऑफ टाउन होती हैं, फ्लॉप हों तो भी टॉक ऑफ टाउन होती हैं, वरना बाकी भी बड़े-बड़े नाम आए। 1-2 उन्होंने सुपर हिट फ़िल्में दी, उसके बाद उनका नाम भी नहीं रहा। शायद विवेक ओबराय को देख लें आप, शायद उतनी ज़्यादा वो नहीं दे सके, सुपर हिट फ़िल्में नहीं दे सके उसके बाद कंपनी के बाद, या आप ऋतिक रोशन को देख लें, शायद कोई मिल गया, या वो दूसरी वो जो खलाई मखलूक वाली क्या थी फ़िल्म एक, वो उसके बगैर जी, 2-4, जी, या जी। वो जो जी। कहो ना प्यार है क्या, इस तरह की फ़िल्मों के बाद नहीं आ सके। या और भी हम वो आमिर खान के एक भतीजा भी आया था, या ऐसे और भी बड़े कैरेक्टर आए थे। तो जिस तरीके से वहाँ बड़ा चर्चा होता है, इसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट का इस एरा के 2 से 3 बड़े खिलाड़ी हैं। उन खिलाड़ियों से मुताल्लिक बात करना ना सवाब है होना चाहिए, ना गुनाह होना चाहिए। कि उनकी तारीफ़ करें तो सवाब मिलेगा, हुँ। उनकी अगर हक़ाइक़ दिखाएँगे तो गुनाह मिलेगा। ये मेरे साथ इश्यू ये है, पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि अगर सपोज़ 10 जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के, 8 जर्नलिस्ट उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो ये मुझ पे लाज़िम नहीं है कि मैं भी उन 8 में शामिल हो जाऊँ। सही बात है, सही बात मुझे है। अपनी लाइन खुद तय करनी है। मुझे देखना है कि अगर बाबर आज़म के फैसले अच्छे नहीं हैं, तो मुझे उसपे बात करनी है। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से उनकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी होगी तो मैं तारीफ़ करता था। मेरे बहुत सारे चाहने वाले जो हैं, वो पुराने-पुराने ट्वीट मेरे निकाल के लाके दिखाते हैं कि अज़हर अली कप्तान था तो शुएब जट ने नारा लगाया था कि बाबर आज़म को कप्तान होना चाहिए। तो वो उस टाइम की डिमांड थी। मेरे और बहुत सारे ट्वीट लाते रहते हैं कि ये माज़ी में बाबर आज़म की तारीफ़ करता था, अब तनकीद करता है, तो वो उस टाइम की डिमांड थी। अब जो उनकी परफ़ॉर्मेंस है, आप मुझे बताएँ ना, दिल पे हाथ रख के बताएँ, एशिया कप की परफ़ॉर्मेंस, वर्ल्ड कप की परफ़ॉर्मेंस, पहले टेस्ट की परफ़ॉर्मेंस, आखिरी 4 मेगा इवेंट्स की परफ़ॉर्मेंस, क्या आप बाबर आज़म की कप्तानी से, बाबर आज़म की परफ़ॉर्मेंस से, दोनों कप्तानी एंड परफ़ॉर्मेंस मुतमईन हैं? सर, मैं दिल पे हाथ रख के बगैर आपको बता सकता हूँ कि जितना कुछ काम मैंने जो लिखा है, अपने चैनल पे मैंने जो सर वीडियोज़ मैं किए न्यूट्रल हैं। बात कर रहा हूँ, हमारे हाँ, नहीं मैं हमारे भी यही बात जज़्बात कर को रहा हम हूँ। अलग रख लेते हैं, हाँ, हम हाँ। न्यूट्रल। नहीं, नहीं, मैं तो आपसे हम न्यू 100% मुत्तफ़िक हाँ, हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बाबर आज़म की ज़ात से मुताल्लिक, और उनके इवन गेम से भी मुताल्लिक, कप्तानी जो है वो तो बिल्कुल ही एक फ़ेल्ड उनका एस्पेक्ट है देखिए अदनान भाई, गेम का। देखिए बात सुने। बाबर आज़म का एक इश्यू जो है वो लाहौर की एक खातून के हवाले से आया था। उन खातून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन खातून ने क्या-क्या किया। आप मेरा कोई एक चीज़ तो लाके दिखाएँ वहाँ से, उस खातून को लेके, क्योंकि मैं पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता। अगर मैं नहीं कह रहा, मुझे याद नहीं पड़ता मैंने किया होगा, अगर किया होगा तो मैं उसपे माज़रत कर लूँगा। उस ज़माने में जब वो केस आया था, सारे मामलात आए थे। जी, अगर जी, मैंने जी। पर्सनल अटैक करने होते तो मैं उस केस को दोबारा-दोबारा लेकर आता, दोबारा-दोबारा लेकर आता, मैं तो कभी उसका ज़िक्र भी नहीं करता। मैं तो उनकी परफ़ॉर्मेंसेज़ का ज़िक्र करता हूँ। अगर उनसे आखिरी 6 टेस्ट में आखिरी 6 टेस्ट इनिंग्स में एक भी 50 नहीं बना, तो मैं इस पे हक़ बजानी हूँ बात करने पे। अगर उनकी कप्तानी में हम बदतरीन परफ़ॉर्मेंसेज़ से दो-चार हो रहे हैं, तो मैं हक़ बजानी हूँ इस पर बात करने दे। अगर ये गुनाह है तो मैं करता रहूँगा, अगर ये जुर्म है तो मैं करता रहूँगा। अगर इस जुर्म की पादाश में मुझे संगीन नताइज को भुगतना होगा, तो मैं भुगतूँगा। क्योंकि ज़ाहिर है मैं कॉन्सिक्वेंस को जानते हुए ये बोल रहा हूँ ना, और मुझे पता है कि मेरी लॉयल्टी, मुझे 2 काम करने चाहिए। मुझे अपना जर्नलिज़्म ईमानदारी से करना चाहिए, और अगर ईमानदारी से नहीं करता, तो फिर मुझे जर्नलिज़्म छोड़ देना चाहिए। मुझे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए कि कौन मुझे सताइश करेगा, कौन मेरे ऊपर क्रिटिसिज़्म करेगा। मुझे अपना काम करना है और वो मुझे करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप इस ये मकाम पे बैठे हुए जो हैं ये कह रहे हैं, और हम जो छोटे-मोटी कोशिशें करते रहते हैं अपने इस पे सोशल मीडिया पे, हम जो वेबसाइट्स पे लिख रहे होते हैं, ब्लॉग्स लिख रहे होते हैं,
तो हमारे ऊपर भी तनकीद होती है अगर हम बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाते हैं, अगर हम उनके गेम प्लान को तनकीद करते हैं, अगर हम उनकी कप्तानी की सलाहियत जो बिल्कुल ही उनमें नहीं नजर आई है पिछले 4 साल में 5 साल में, हम उसके ऊपर तनकीद करते हैं, तो लोग यही कहते हैं कि ये कोई मतलब जेलसी है, ये कराची और लाहौर का जो है एक जो तासुब चल रहा है, ये सारे का सारा वो है। तो इसीलिए मैं इस बात को आज ये क्लियर करवाना चाह रहा हूं कि अगर बाबर आजम को कुछ कहते हैं, शोएब जट कुछ कहते हैं, या हम लोग कुछ कहते हैं, या बाकी मतलब लोग कुछ कह रहे होते हैं, तो किसी किस्म का ताज्जुब या पर्सनल ग्रजेस नहीं होते। जो नजर आ रहा होता है बेसिकली इंसान वही कहता है और उसको वही कहना चाहिए। तो इसीलिए आपसे मैंने ये सवाल किया था ताकि बाकी सारे बिल्कुल लोग जो हैं वो भी क्लियर हो जाएं। वैसे ग्रुपिंग है टीम में। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, हाँ, थी टीम, अभी अब तो ग्रुप नहीं है। बनाने वालों को अपनी देखिए, थी टीम में ग्रुपिंग, और अभी अपनी ग्रुपिंग बनाने वालों को अपनी जगह की परवाह, मतलब लाले पड़े हुए हैं, तो वो क्या ग्रुपिंग चलाएंगे। बट ये जरूर है कि उसकी जड़ें भी खत्म नहीं हुई।